Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan's land laws and next question is examine in brief the procedure to be followed by and the functions, duties and powers of the land record officers during the course of survey and record ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंडर जो स्टडी करेंगे वो है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है उसके फंक्शन, ड्यूटीज़ एंड पावर्स देखेंगे जब वो जो है किसी भी रिकॉर्ड ऑपरेशन से रिलेटेड सर्वे करेगा। ठीक है जी, मतलब कि जब भी वो बंदोबस्ती करेगा, कोई भी रिकॉर्ड जो है लैंड का रखेगा, उससे रिलेटेड जो भी वो सर्वे करेगा उस टाइम पे उसके पास क्या फंक्शन, ड्यूटीज और पावर्स है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सर्वे एंड रिव्यू ऑफ द लैंड रिकॉर्ड इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। तो टाइम टू टाइम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी लैंड है उसका पूरा रिकॉर्ड और सर्वे जो है टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे करवाया जाता है। और किस लैंड का कौन ऑनर है, किसके पास खसरा नंबर है, किसी का खतौनी है, कौन खातेदार टेनेंट है, ये सारी चीज़ें जो है इसका रिकॉर्ड जो है और इसका जो सर्वे है टाइम टू टाइम जो है ऑफिसर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के थ्रू किया जाता है। एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज फॉर सर्वे एंड रिव्यू, जब भी सर्वे की लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड सर्वे और रिव्यू की ज़रूरत होती है, ये ऐसे सर्वे और रिव्यू किए जा सकते हैं। देन द गवर्नमेंट गेट्स द वर्क डन बाय द नोटिफिकेशन द ऑफिस गजट। तो ऐसे इस गवर्नमेंट जो है इस काम को जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर से ये सर्वे और ये जो रिव्यू जो है लैंड रिकॉर्ड का ये करवा सकती है। प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस अंडर सेक्शन 106 to 141 ऑफ द चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 जो है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट का, और इस चैप्टर 7 के अंडर जो सेक्शन 106 to 141 जितने भी सेक्शन हैं ये सर्वे और रिकॉर्ड से रिलेटेड बातें जो है यहाँ पे करते हैं। अंडर सेक्शन 106 to 109 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट इट हैज़ बीन सेड दैट द व्हेनेवर सच नीड अराइजेज। तो सेक्शन 106 to 109 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में बोला कि जब भी ऐसी ज़रूरत महसूस हो द स्टेट गवर्नमेंट विल गेट द वर्क डन द वर्क ऑफ सर्वे ऑफ लैंड रिव्यू ऑफ द लैंड रिकॉर्ड बाय द नोटिफिकेशन ऑफिसर। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट को ये जरूरत महसूस हो कि ये जो है लैंड का सर्वे और इसका रिव्यू जो है लैंड रिकॉर्ड का जो सर्वे और रिव्यू जो है वो करवाना है, तो ये वो सारा काम जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके करवा सकती है। दिस वर्क विल डन बाय द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। और ये सारा काम कौन करता है? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर करता है, और उसको इस पर्पज़ के लिए स्पेशल पावर्स यहाँ पे दी जाती हैं। द गवर्नमेंट में अपॉइंट नीड बेस द एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, और इसके लिए लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए वहाँ पे एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट वहाँ पे की जा सकती है एज पर द नीड। द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सच लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर विल बी सच विच आर टू बी इंटरेस्टेड टू देम बाय द डायरेक्टर। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की पावर वो पावर होती है जो कि उसको डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जो होता है, एक पोस्ट है डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जो है वो जो है सच लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को जो है पावरेज जो है इंटरेस्टेड करेगा, देगा, ताकि वो स्मूथली जो है सर्वे ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड रिव्यू ऑफ लैंड रिकॉर्ड वहाँ पे कर सके। द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्वे एंड नीड ऑपरेशन। तो ये सारे फंक्शन किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ सर्वे और रिकॉर्ड के ऑपरेशन। टू ड्रॉ द बाउंड्री मार्क्स जो है उनको ड्रॉ किया जाता है। सर्वे प्रिपेयर किया जाता है, सर्वे टू प्रिपेयर द सर्वे नंबर्स एंड विलेज कितने हैं, नंबर्स क्या हैं, वो सारे सर्वे में डाले जाते हैं। टू प्रिपेयर द रजिस्टर्ड मैप ऑफ द फील्ड, इसके साथ रजिस्टर प्रिपेयर किए जाते हैं, फील्ड की जितनी भी ज़मीन होती है उसके मैप बनाए जाते हैं। टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ राइट, और साथ में फिर पूरा रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाता है, मतलब पूरा रिकॉर्ड जो है उनका थ्रू रजिस्टर और थ्रू मैप जो है पूरा रिकॉर्ड जो है वहाँ पे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन आता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का वो है सर्वे ऑफ बाउंड्रीज एंड ड्रॉ द बाउंड्रीज मार्क्स। तो सबसे पहले अंडर सेक्शन 110, 111, 129 एंड 130 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट प्रोविजन हैज़ बीन मेड ऑफ द सर्वे ऑफ द बाउंड्रीज। पहले जितने भी बाउंड्रीज़ हैं, मतलब जितने भी स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं उनके सर्वे किए जाते हैं और बाउंड्री मार्क्स जो है वहाँ पे ड्रॉ किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। सेक्शन
110 and 18 it has been said that the land record officer will be able to make announcement directing that the land asset holder and tenant and panchayat that they should cooperate in such survey and drawing the boundary marks। तो सेक्शन 110 और 89 में साफ बता रहा है कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है इसके लिए अनाउंसमेंट कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है जितने भी लैंड एसेट होल्डर हैं, जितने भी टेनेंट हैं, पंचायत है, कि ये जो सर्वे किया जा रहा है और बाउंड्री मार्क्स जो है ड्रॉ किए जा रहे हैं इसमें कॉपरेट करें, सहयोग करें, इस तरीके की अनाउंसमेंट वो कर सकता है। इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइजेज इन फिक्सेशन ऑफ सच बाउंड्रीज then the under section 1, 11 and 19 such a dispute may be settled as far as possible on the basis of the existing survey map and in case of non availability of such map by the summary inquiry by the land record officer। जब भी बाउंड्रीज की इमार्कमेंट की जा रही हो, जिस टाइम पे बाउंड्रीज जो है उसकी फिक्सेशन की जा रही हो और अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी जो है एग्जिस्टिंग सर्वे मैप जो है उनके बेस पे सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर सर्वे मैप वहाँ पे नहीं है तो समरी इंक्वायरी के थ्रू जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इस सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। बाउंड्री से रिलेटेड अगर कोई वहाँ पे डिस्प्यूट होता है, बाउंड्री मार्क से रिलेटेड वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है तो। गोपाल राम वर्सेस मुनीर खान का केस है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्वे द मैटर रिलेटेड टू द बाउंड्री विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और तहसीलदार। एक बार जब सर्वे का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सारे डिस्प्यूट वहाँ पे सॉल्व कर दिए जाते हैं, तो फिर किसी भी तरीके का कोई भी मैटर जो है बीडीओ या तहसीलदार के थ्रू फिर नहीं सुना जाएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे है अंडर द सेक्शन 129 and 91 provision have been made that the land record officer और तहसीलदार will be able to direct the field holder at any time। तो तहसीलदार जो है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है, फील्ड होल्डर जो है, जो उस ज़मीन को संभाले हुए जिनके सर्वे किए जा रहे हैं, उनको कुछ डायरेक्शन वहाँ पे दे सकता है। दे शुड फिक्स एप्रोप्रिएट बाउंड्री मार्क्स ऑन देयर फील्ड, और उनको ये डायरेक्शन देता है कि वो अपनी फील्ड पे जो है एप्रोप्रिएट बाउंड्री मार्क लगा लें जिस तरीके से सर्वे किया गया है। टू रिव्यू और रिपेयर सच लीगली एंड प्रॉपरली फिक्स बाउंड्री मार्क्स एज पर द रिक्वायरमेंट, और अगर बाउंड्री मार्क्स जो है वो ख़राब हो चुके हैं तो उनको रीन्यू करके, उनको रिपेयर करके फिर से वहाँ पे लगा दें जिनका सर्वे जो है अब वहाँ पे कर दिया गया है। सच डायरेक्शन आर टू बी कंप्लाइड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ सच डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन दी जाती हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर तहसीलदार के थ्रू कि वो अपनी अपनी ज़मीनों पे जो है बाउंड्रीज मार्क लगा लें जिस तरीके से सर्वे किया गया है, अगर वो नहीं लगाते हैं, it is found that somebody has deliberately eliminate the boundary mark, जानबूझ के बाउंड्री मार्क हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, डैमेज कर दिए हैं, तो जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा, तहसीलदार होगा, एक पेनल्टी इम्पोज कर सकता है 50 रुपये की अंडर सेक्शन 130 एंड 500 अंडर द सेक्शन 94 ऑफ द गिल्टी ऑफ पर्सन। तो 50 रुपये से लेकर 500 तक का जुर्माना लग सकता है कि अगर कोई भी बाउंड्री मार्क जो है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के थ्रू लगाया गया है, अगर उसको एलिमिनेट, रिमूव और डैमेज वहाँ पे किया जाता है। तो पहली पावर क्या है कि बाउंड्री को मार्क किया जाएगा और बाउंड्री का प्रॉपर सर्वे वहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ सर्वे एंड नंबर्स एंड विलेजेस। इसके बाद जो है द फॉलोइंग अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द सर्वे। द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, कैन टेक मेजरमेंट ऑफ सच लैंड अप टू द एक्सटेंशन ऑफ सर्वे इनिशिएशन एंड कैन फिक्स द देयर अपॉन सर्वे मार्क्स एज पर द रिक्वायरमेंट। तो वो मेजरमेंट करेगा हर एक लैंड की, और जहाँ पे भी उसने मेजरमेंट की है वहाँ पे वो सर्वे मार्क्स जो है वो फिक्स कर देगा। कैन डिवाइड सच लैंड इनटू द सर्वे नंबर्स, उस सारी लैंड, जितनी भी लैंड है अपने एरियाज़ में, उनका सर्वे नंबर वहाँ पे डाल देगा। एंड रिकमेंड फॉर ग्रुपिंग ऑफ सर्विस नंबर इनटू द विलेज और वे रिक्वायर्ड, और उन सभी जो सर्वे के नंबर जो होंगे उनको विलेज में जो है उनको नंबर कर देगा। कैन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर्स, रिकम्पोज द सर्वे नंबर्स एंड कैन प्रिपेयर न्यू सर्वे नंबर्स। तो जो पुराने एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, उनको रिकम्पोज कर सकता है, और किसी भी लैंड का एक नया नंबर भी वो वहाँ पे प्रिपेयर कर सकता है। तो सर्वे नंबर जो है और विलेज का नंबर जो है वहाँ पे डाल दिया जाएगा। The land record officer will be able to subdivide such survey number and in each subdivision recompose or further subdivide such number which are required from the point of view of requiring the right in land or any other person। तो जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा किसी भी सर्वे नंबर को सब डिवाइड कर देगा, सब डिवीज़न और रिकम्पोज जो है, फर्दर सब डिवीज़न जो है सच नंबर को वहाँ पे कभी भी कर सकता है।
when any portion of any land is assigned especially for the any purpose under section 80 or any portion of the land derived for the non-agriculture purpose under section 82 83, then the land record officer will mark such portion by any separate survey number in the form of subdivision or any survey number. अगर लैंड का कोई ऐसा पोर्शन है जो कि असाइन किया गया है, जो कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस लैंड को डिराइव्ड किया गया है, उस कंडीशन में सेक्शन 82 83 के अंडर वो जो है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो होगा उसका एक सेपरेट सर्वे नंबर जो है वहाँ पे डाल देगा. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टू प्रिपेयर मैप ऑफ द फील्ड ऑफ द रजिस्टर. तो अंडर सेक्शन 112 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैप फील्ड एंड द जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, उसके मैप और उसका रजिस्टर्ड जो है प्रिपेयर करने का काम भी जो है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को होगा. अंडर सेक्शन 112 दे हैव बीन मेंशन्ड द मैप्स एंड फील्ड बुक्स. Under section 96, it has been said that the land court officer, subject to the provision of this act and according to the rules framed under this act, इस provision के अकॉर्डिंग और इस स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल फ्रेम किए गए उसके अकॉर्डिंग विल प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ फील्ड का पूरा रजिस्टर बनाएगा बाय द फॉलो प्रोसीजर जो होगा अंडर सर्वे ऑपरेशन एंड एवरी विलेज और एनी पार्ट देयर ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ईच एरिया अलॉटेड विद सच सर्वे ऑपरेशन. He will prepare a map of such village and under the direction of such map showing the area under such survey numbers prepare register of such field. तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा इस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग और स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स फ्रेम किया उसके अकॉर्डिंग जो है हर एक फील्ड का मैप बनाएगा और उससे रिलेटेड रजिस्टर भी मेंटेन करेगा. ये आपको यहाँ पे लिखना है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द खसरा. द फॉलोइंग पर्टिकुलर विल बी कंटेन बाय द सच रजिस्टर नंबर. तो जब आप एक पूरी लैंड का जो है एक हर एक ज़मीन का एक मैप बनाते हैं, उसका एक रजिस्टर जो है आप बनाते हैं, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, उसको हम खसरा बोलते हैं. तो खसरा जो होता है उसमें जिसको जनरली हम रजिस्टर ऑफ फील्ड बोलते हैं, पूरी फील्ड का एक रजिस्टर होता है जिसमें मैप भी होते हैं और पूरा फील्ड का जो है लैंड का जो है पूरा रिकॉर्ड भी होता है, उसको खसरा भी बोलते हैं. तो खसरा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेनेंट का नाम होता है, द नेचर एंड टेन्योर ऑफ द टेनेंट, उस टेनेंट का कितना टेन्योर है उस फील्ड पे, उसकी क्लासेस क्या है, एरिया ऑफ फील्ड कितना है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, द डिटेल प्रेजेंट एंड ओल्ड खसरा नंबर इन विच देयर ओन फील्ड आर इंक्लूडेड. पुराना खसरा नंबर क्या था और नया खसरा नंबर क्या है. एनी अदर स्पेशल फीचर विच आर डायरेक्टेड टू बी इंक्लूड बाय द डायरेक्टर लैंड कोड. इसके अलावा कोई भी स्पेशल फीचर जो है उस खसरा नंबर में इंक्लूड किया जा सकता है. तो देखिए जब एक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है किसी भी फील्ड का मैप और रजिस्टर बना देता है तो जनरली इसको खसरा बोलते हैं और खसरा में ये सारी चीज़ें जो है जनरली इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट आपके पास प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट. अंडर सेक्शन 113 and 114 of the Rajasthan Land Revenue Act, the provision has been made regarding the record of right. Under section 113, it has been said that an area under survey, record or rent or other revision of operation by the state government and respect of each area under such revision, the land record officer may prepare record of right. तो देखिए जितनी भी ज़मीन होती है उसका जब पूरा सर्वे हो जाता है, उसका पूरा रिकॉर्ड और उसका जो पूरा रिवीजन और जो है कर दिया जाता है वहाँ पे, तो उसको हम रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं. ये लैंड ऑफिसर जो है प्रिपेयर करता है बाय फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर. और उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको बताती है. ईच विलेज ऑफ पोर्शन देयर ऑफ द इंक्लूडिंग सच एरिया. तो देखिए द फॉलोइंग विल बी एंटर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट. तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सारा सर्वे जो उसका जो रेंट चला हुआ है वो, उस फील्ड का जो है नंबर होता है वो, इसके अलावा रिवीजन जो होता है वो किया गया, वो सारी चीज़ें जो हैं राइट ऑफ रिकॉर्ड में इंक्लूड होती हैं. इसके अलावा क्या क्या रिकॉर्ड में होता है यहाँ पर रखा मैप प्रिपेयर अंडर दिस. इस एक्ट के अंडर जो मैप बना रखे हैं वो राइट ऑफ रिकॉर्ड में आपको मिल जाते हैं. दूसरा खतौनी होती है जो कि रजिस्टर ऑफ टेनेंट होता है. जो टेनेंट का जो रजिस्टर होता है, काश्तकारों का जो रजिस्टर होता है उसको खतौनी बोलते हैं. ये भी राइट ऑफ रिकॉर्ड में आपको मिल जाता है. इन विच द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी मेड. और खतौनी में ये सारी एंट्रीज होती हैं. अकाउंट नंबर क्या है, नेम होल्डर एंड क्लास क्या है, सर्वे नंबर ऑफ एवरी फील्ड होगा, सोर्स ऑफ इरिगेशन होगा, एनुअल रेंट जो पे किया जाता है टेनेंट के थ्रू, रेवेन्यू जो दिया जाता है, सॉइल क्लास क्या, किस तरीके की ज़मीन है, बंजर है, खादी है, किस तरीके की है, अदर स्पेशल एंट्रीज विच में बी डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसके अलावा अदर एंट्रीज भी वहाँ पे की जा सकती हैं. तो रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर जो सारे मैप और खतौनी होती है, खतौनी में ये सारी चीज़ें ऐड वहाँ पे की जाती हैं. तो देखिए अंडर सेक्शन 114 ऑफ द 1956 द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ द राइट ऑफ रिकॉर्ड. राइट ऑफ रिकॉर्ड में एक खेवट होती है, खतौनी होती है,
रजिस्टर ऑफ दोज आर होल्डिंग लैंड विदाउट पेइंग एनी रेंट, और उन लोगों का भी रजिस्टर होता है जो कि किसी तरीके का रेंट और रेवेन्यू पे नहीं करते। तो खेवत में क्या होता है, सच टाइप ऑफ विच कंटेन द पर्टिकुलर रिगार्डिंग ऑल लैंड होल्डर्स ऑफ एरिया अंडर सर्वे एंड रिकॉर्ड। तो खेवत में जो जितने भी लैंड होल्डर्स होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड होता है, उससे रिलेटेड सारे सर्वे और रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। जैसे को शेयर हैं, पोजेशन होल्डर हैं, मॉर्गेजर हैं, इंटरेस्ट ऑफ द अदर टाइप ऑफ होल्डर जो है। खतौनी में आपने देख लिया, ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें टेनेंट की पूरी जानकारी होती है। खतौनी में सच टाइप ऑफ रजिस्टर विच कंटेन द पर्टिकुलर रिगार्डिंग ऑल पर्सन कल्टिवेटिंग द लैंड ऑफ द एरिया अंडर द सर्वे। सर्वे के अकॉर्डिंग जो पर्सन वहाँ पे खेती कर रहे हैं, जो टेनेंट है, उनका सारा रिकॉर्ड वहाँ पे होता है। माफी रजिस्टर कौन होता है, ऐसे लोग होते हैं जो कि विदाउट पेइंग एनी रेंट और रेंट लैंड रेवेन्यू जो है वहाँ पे खेती वहाँ पे कर रहे हैं। Under the act, the procedure for giving final shape to the record of right has been mentioned according to this। तो इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट को जो फाइनल शेप देने के लिए ये रूल जो है यहाँ पे बना रखे हैं। एवरी लैंड होल्डर विल बी गिवन पर्टिकुलर पर्चा। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट से आपको क्या क्या मिल सकता है, एवरी लैंड होल्डर विल बी गिवन particular of parcha Khatoni from the Khatoni prepared under section 97। the parcha Khatoni will contain the summary of his account in the Khatoni। तो खतौनी में जो भी जानकारी होती है लैंड होल्डर की वो उसको जो है 97 सेक्शन के अंडर पर्चा के थ्रू जो है मिल जाती है। सच एंट्रीज इन द पर्चा खतौनी विल बी सेड अलाउड बाय द रीडिंग बिफोर द पब्लिक गैदरिंग। और ये जो पर्चा खतौनी जो होती है सर्वे के बाद जो है इसको जो है वहाँ पे जो है सभी लोगों के सामने जो है पब्लिक गैदरिंग के सामने जो है सुनाया जाता है, बोला जाता है। इफ़ द एंट्रीज इन द पर्चा खतौनी आर एक्सेप्टेड एज अ राइट देन द पर्सन कंसर्न विल हैव टू पुट हिज सिग्नेचर। पर्चा खतौनी जो भी है मीन्स जो भी सर्वे और रिव्यू जो है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने किया है उसके अकॉर्डिंग जो लैंड होल्डर जो है उन्होंने अगर इस पर्चा खतौनी को एक्सेप्ट कर लिया है, रिकॉर्ड ऑफ राइट को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उनके साइन जो है उस खतौनी पे ले लिए जाते हैं और ये फाइनल एंट्री वहाँ पे हो जाती है। ऑल डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट विल बी सेटल्ड आफ्टर द समर इंक्वायरी। तो जो रिकॉर्ड जो होता है उसकी एंट्री जो होती है, राइट ऑफ रिकॉर्ड में जो एंट्री की जाती है, चाहे वो टेनेंट का रिकॉर्ड हो, खतौनी खेवत जो भी हो, या लैंड होल्डर का रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो समरी इंक्वायरी के थ्रू जो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है सेक्शन 108 के अंडर। इसके अलावा इफ़ एनी ऑब्जेक्शन इज रेज रिगार्डिंग सच एंट्रीज सच ऑब्जेक्शन विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज फास्ट पॉसिबल इन द ग्राम सभा। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन जो है इन एंट्रीज से रिलेटेड राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो एंट्रीज की जाती हैं किसी भी लैंड होल्डर या टेनेंट की या खसरा नंबर से रिलेटेड या किसी भी तरीके की जो एंट्रीज वहाँ पे की जा रही है उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो इन सभी ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ किया जाता है ग्राम सभा में। द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग बिफोर पब्लिक गैदरिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक। तो कितने टाइम मीटिंग वहाँ पे हुई है इन सभी रिकॉर्ड से रिलेटेड उसको मिनट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसका व्हेन द खतौनी हैज़ taken its final shape, then from such final entries the passbook of the landholder will be सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड। तो जैसे ही जो खतौनी जो बनती है ये पूरा रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है जिसमें लैंड होल्डर टेनेंट या फिर ज़मीन की हर एक डिटेल होती है, ये फाइनल हो जाती है तो एक पासबुक जो है लैंड होल्डर को वहाँ पे सर्टिफाइड और वेरीफाइड और इशू कर दी जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट फिर वहाँ पे बोलते हैं। तो ये सारे प्रोविज़न हैं जो लैंड होती है उसके सर्वे और उसके रिव्यू से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।